हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते सब अच्छे और स्वस्थ होंगे ना। आइए कुछ मैथ का प्रश्न लेके आए हैं। सबसे पहले ये प्रश्न जो है ना मेरे दोस्त, ये ऑप्शन इसमें दिया हुआ है सभी प्रश्न में, यानी कि 3 ठो प्रश्न लिए है। आइए इसको बारीकी से देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का योग जो है वो 18 है और उनका गुणनफल जो है वो 77 है। तो दोनों संख्याओं ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों संख्या क्या क्या आएगा वो चीज़ पूछ रहा है। तो दो संख्याओं का योग बराबर, दो संख्याओं का योग बराबर, हमको पता नहीं कि दो संख्या क्या क्या हो सकता है। आइए, तो दो संख्याओं का योग बराबर कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 18। दो संख्याओं का योग जो है ये 18 दिया हुआ है। आइए, तो दो संख्याओं का योग, तो सबसे पहले आइए देखते हैं मेरे दोस्त। यानी कि ये जो हो जाएगा ये a प्लस बी यानी कि दो संख्याओं का योग हमने मान लिया। पहला संख्या a और दूसरा संख्या b। यहाँ पे माना कि पहली संख्या a हो जाएगा। माना कि पहली संख्या a और दूसरी संख्या b मान लिए। पहली संख्या a माने हैं और दूसरी संख्या b मान ली है। कह रहा था कि दो संख्याओं का योग बराबर 18 है और उनका गुणनफल जो है ये 77 दिया हुआ है। आइए, यानी कि माना कि पहली संख्या a हो जाएगा और दूसरी संख्या b हो जाएगा। इसलिए मान लिए है मेरे दोस्त, क्योंकि दो संख्याओं का चर्चा किया है और दो संख्याओं का योग बराबर बोल रहा है 18, लेकिन पहला और दूसरा संख्या हमको पता नहीं है। आइए, तो इसको मान लिए हैं। पहली संख्या a हो जाएगा और दूसरी संख्या b हो जाएगा। यानी कि पहली संख्या a प्लस b, इन दोनों का योग जो है ये दिया हुआ है 18 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है। यानी कि a प्लस b दो संख्याओं का योग जो है ये 18 दिया हुआ है। सवाल में कितना दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है। और पूछ रहा है उनका गुणनफल जो है, कह रहा है उनका गुणनफल जो है ये 77 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 77 दिया हुआ है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। आइए, यानी कि कहने का मतलब जोड़ के a प्लस b का जोड़ जो है ये 18 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है। तो a प्लस b का योग जो है ये 18 है और इसी में a इंटू b का जो मान जो है, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या जो है मेरे दोस्त, पहली संख्या और दूसरी संख्या यहाँ पे, तो a इंटू बी यानी कि और उनका गुणनफल जो है ये 77 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 77 दिया हुआ है। यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो पहली संख्या माने हैं a और दूसरी संख्या माने हैं b को। तो गुना करके कितना? गुना करके 77 दिया हुआ है। गुना करके 77 दिया हुआ है। अब जो है a प्लस बी बराबर 18 है और a इंटू बी यानी कि a गुने b जो है इसका मान जो है 77 दिया हुआ है। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग जो है वो 18 है और हमको संख्या पता नहीं है, न पहली संख्या पता है न ही दूसरी संख्या पता है। तो नहीं पता है तो इसको मान लिए है, पहली संख्या a मान ली है और दूसरी संख्या b मान ली है। तो दो संख्याओं का योग जो है मेरे दोस्त ये 18 है और उनका गुणनफल जो है ये 77 है। उनका गुणनफल कितना है? 77 है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। आइए, कह रहा है तो a प्लस b का दोनों का योग जो है 18 दिया हुआ है और a इंटू बी यानी कि a गुने b यानी कि इनका गुणनफल जो है ये 77 दिया हुआ है। आइए, तो इसमें करना क्या है? कोई ऐसा नंबर चॉइस करना पड़ेगा, कोई ऐसा नंबर चॉइस करना पड़ेगा मेरे दोस्त। कोई ऐसा नंबर मतलब चॉइस करना पड़ेगा। चॉइस ऐसा नहीं, ऐसे नहीं लिखिए। यानी कि कोई ऐसा नंबर चॉइस कीजिए जो यहाँ पे मेरे दोस्त जोड़ के 18 आएगा, जोड़ के 18 आना चाहिए और गुना करके 77 आना चाहिए। तो अब करना क्या पड़ेगा मेरे दोस्त? अब जो है सबसे पहले यहाँ जो है 11, ऑप्शन से भी देख सकते हैं, वैसे भी दिमाग लड़ा सकते हैं। 11 प्लस 7
ये इनका जोड़ हो जाएगा, ये जोड़ हो जाएगा। 11 और 7 को यहाँ पे जोड़ सकते हैं, 11 और 7 को, 11 और 7 को जोड़िएगा तो ये 18 निकल के आ जाएगा। यानी कि a प्लस बी का योग जो है ये 18 दिया हुआ है सवाल में। और कह रहा है इन संख्या को यानी कि 77 वाले को गुना करके 77 आना चाहिए, जोड़ के 18 आना चाहिए और गुना करके 77 आना चाहिए। तो अब कैसे आएगा, अब जो है 11 और गुने का 7 ये कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त, अब देखिए आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी का योग जो है 18 है, यानी कि जोड़ के 18 आना चाहिए। कोई दो संख्या ऐसा लीजिए जो जोड़ के 18 पुरना चाहिए और गुना करके 77 पुरना चाहिए। तो 11 और 7 के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 11 और 7 हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा सवाल देखते हैं मेरे दोस्त। कह रहा है दो संख्याओं का योग जो है ये 15 है, यानी कि दो संख्या हमको पता नहीं है, यानी कि पहली संख्या नहीं पता है और नहीं दूसरी संख्या पता है। और कह रहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग जो है वो दिया हुआ है इतना 15 और उनका गुणनफल है 56 दिया हुआ है। और पूछ रहा है वे संख्याएं क्या हो जाएगा मेरे दोस्त। आइए का इसमें भी माना कि पहली संख्या बराबर, तो माना कि पहली संख्या बराबर ए हो जाएगा और दूसरी संख्या बराबर मेरे दोस्त, और दूसरी संख्या मान लेते हैं बी, यहाँ पे कह रहा है दो संख्याओं का योग जो है वो दिया हुआ है 15 दिया हुआ है और उनका गुणनफल दिया हुआ है 56 दिया हुआ है। पूछ रहा है वे संख्याएं क्या क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो मान लिए हैं यहाँ पे, माना कि पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी उसी तरह a प्लस बी यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग जो है ये दिया हुआ है सवाल में, कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। यानी कि a प्लस बी यानी कि दो संख्याओं का योग जो है मेरे दोस्त ये 15 दिया हुआ है। a प्लस में b बराबर 15 दिया हुआ है सवाल में, यानी कि दो संख्याओं का योग जो है ये 15 दिया हुआ है। आइए तो दो संख्याओं का योग जो है कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। a प्लस बी का योग जो है 15 दिया हुआ है। अब बताइए कि दो संख्याओं का वैसा नंबर चॉइस करना पड़ेगा मेरे दोस्त। यहाँ पे दो संख्याओं का योग जो है दिया हुआ है 15, तो हमने मान लिया पहली संख्या a प्लस में दूसरी संख्या b बराबर योग जो है 15 दिया हुआ है। और पूछ रहा है कि गुणनफल जो है उसी संख्या का, यानी कि गुणनफल है, तो यानी कि a इंटू बी बराबर गुणनफल जो है ये दिया हुआ है 56 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है बारी बारी से वे संख्याएं क्या हो जाएगा। आइए मेरे दोस्त ऐसा नंबर दो चॉइस कीजिए जो जोड़ के 15 आना चाहिए और गुना करके 56 आना चाहिए। तो 8 और 7 के साथ जो है कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो 8 और 7 ये दोनों के साथ जो है कॉम्बिनेशन बन सकता है। 8 7 15 हो जाएगा, 8 7 ये 15 निकल के आ गया। उसी प्रकार मेरे दोस्त ये 56 को अगर तोड़िएगा तो 8 इंटू 7 में आ जाएगा, तो 8 सत्ते 56, यानी कि इसका कॉम्बिनेशन जो है ये बन रहा है। और कॉम्बिनेशन जो है 8 और 7 के साथ जो है कॉम्बिनेशन बन रहा है, यानी कि दो संख्याओं का योग जो है दिया हुआ है 15 और दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो दिया हुआ है 56। तो ऐसा नंबर चॉइस करना चाहिए मेरे दोस्त जो जोड़ कर 15 आना चाहिए और गुना करके 56 आना चाहिए। तो ऐसा नंबर चॉइस करना पड़ेगा जो दोनों के साथ सेम कॉम्बिनेशन बना पाए। तो ऐसा ही 8 और 7 के साथ कॉम्बिनेशन बन पाया। तो 8 और 7 के जोड़िएगा तो यहाँ पे आएगा 15 और 8 और 7 के जब गुना कीजिएगा आपस में तो आ जाएगा 56। तो इसी प्रकार 8 और 7 के साथ जो है ये कॉम्बिनेशन बना पा रहा है। आइए तीसरा सवाल कर रहा है, उसी टाइप के हम लिए हैं मेरे दोस्त 3 गो सवाल। कह रहा है दो संख्याओं का योग जो है ये दिया हुआ है 30 और उनका गुणनफल जो है ये दिया हुआ है 200।
तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब वे संख्या क्या क्या है, आइए देखते हैं मेरे दोस्त। तो वैसे भी यानी कि माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या बराबर, माना कि पहली संख्या a हो जाएगा, और दूसरी संख्या भी हमको पता नहीं है, दूसरी संख्या बराबर ये निकल के आ जाएगा b। अब मेरे दोस्त, अब जो है यहाँ पे दो संख्याओं का योग जो है ये दिया हुआ है 30, दो संख्याओं का योग जो है ये दिया हुआ है 30, लेकिन हमको यहाँ पे जो अंक जो है वो पता नहीं है कि दो संख्या यानी कि पहली संख्या क्या है और दूसरी संख्या क्या है, हमको पता नहीं है। तो दो संख्याओं का योग जो है दिया हुआ है यहाँ पे 30, और कह रहा है उनका गुणनफल जो है, यानी कि उनका गुणनफल जो है ये दिया हुआ है 200। तो वे संख्याएं क्या हो जाएगा, तो संख्या हमको तो पता है नहीं मेरे दोस्त, तो हमने मान लिया है कि माना कि पहली संख्या a हो जाएगा और दूसरी संख्या b हो जाएगा। तो उसी प्रकार करना क्या है, यानी कि a प्लस बी यानी कि दो संख्याओं का योग जो है ये दिया हुआ है आपका 30 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, और उनका गुणनफल जो है a इंटू बी जो है, उनका गुणनफल जो है ये आपका 200 दिया हुआ है। तो ऐसा नंबर चॉइस कीजिए मेरे दोस्त, यहाँ जो जोड़ने के बाद जो है 30 आना चाहिए और गुना करके जो है वो 200 प्राप्त होना चाहिए। ऐसा नंबर लाना पड़ेगा जो दोनों के साथ जो है अपना कॉम्बिनेशन बना पाएगा। तो a प्लस बी यानी कि दो संख्याओं का योग जो है वो दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, और दो संख्याओं का आपस में जो गुणनफल जो है यानी कि गुना करके जो है ये 200 पूरना चाहिए। ऐसा कोई नंबर चॉइस करना चाहिए मेरे दोस्त। ये नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन से भी इसको बना सकते हैं, 10 और 20 के साथ ये कॉम्बिनेशन बना पा रहा है। तो 10 यहाँ पे 10 और 20, ये जो 10 और 20 जो है मिला के यहाँ पे 30 हो जाएगा, 10 और 20 मिला के 30 हो जाएगा। ऐसा फिर दो नंबर चॉइस कीजिए, यानी कि जोड़ने के बाद जो है 30 आना चाहिए और गुना करके सेम नंबर सेम डिजिट से ही गुना करने के बाद जो है ये 200 प्राप्त होना चाहिए। जैसे ही इसमें जो किए हैं उस सेम प्रोसेस, यानी कि इसमें जो किए हैं दो नंबर ऐसा चॉइस किए हैं जो जोड़ कर 30 आया, और वैसे सेम नंबर जो है इसमें गुना करके 200 आना चाहिए। तो जैसे 10 और 20 को जोड़ के कितना आया, 30 आ गया, 10 और 20 को जोड़ करके 30 आ गया। उसी प्रकार मेरे दोस्त 10 इंटू 20 जो है ये आपका 200 प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 200 प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें संख्या जो है, दो संख्या जो है मेरे दोस्त ये 10 और 20 के साथ जो है कॉम्बिनेशन बना पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो थैंक्स अलॉट माय डियर फ्रेंड्स। अभी रात्रि का जो है करीबन 10:30 बज रहा है और हमने चाहा कि इस टाइप का प्रश्न लेते हैं। समझिए कि बेसिक ये सब थोड़ा मतलब डाउट जो है ना वो क्लियर रहना चाहिए सभी स्टूडेंट को। तो धन्यवाद मेरे दोस्त। अभी रात्रि का 10:30 बज रहा है और अच्छा लगा ये वीडियो तो कम से कम लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा अपने अपने थॉट से, अपने अपने हिसाब से। तो धन्यवाद मेरे दोस्त।